मेरा सीधा का दर्द नहीं। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आज का कहानी है सती अनुसुईया की परीक्षा। सती अनुसुईया सुषमा अग्रवाल माता जी बनी है। अत्रि मुनि अशोक प्रभु जी, नारद जी चंदा देवी माता जी, शिष्य पूनम जायसवाल माता जी, विष्णु जी सुषमा जायसवाल माता जी, ब्रह्मा जी रत्न प्रभा माता जी, महादेव सुषमा शाह माता जी, माँ पार्वती नंदनी माता जी, माँ लक्ष्मी इंद्रावती माता जी, माँ सरस्वती खुशबू माता जी। और नरेटर का रोल मैं कर रही हूँ। एक बार की बात है, नारद जी स्वर्ग लोक में घूम रहे थे। उन्होंने देखा, नारायण नारायण, अहो भाग्य हमारे। आज तीनों देवियां माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ पार्वती परस्पर आपस में बात विमर्श करते देख रहा हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए माते, स्वीकार कीजिए। मैं यहाँ से गुजर रहा था, आप तीनों के वार्तालाप को सुना तो मुझसे रुके बिना रहा नहीं गया। नारायण। देवर्षि नारद, हम तीनों अपने सतीत्व और पतिव्रता धर्म की चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, आपने भी हमारा वार्तालाप सुन लिया। यह बात तो आप भी जानते हैं देवर्षि नारद कि हम तीनों देवियों के समान कोई भी पतिव्रता स्त्री नहीं है। हम तीनों पतिव्रता धर्म सर्वश्रेष्ठ है। नारायण नारायण, यह बात तो उत्तम है। आप तीनों पतिव्रता स्त्री हो, परंतु 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 क्या देवर्षि नारद, हमारे सिवा और कौन पतिव्रता स्त्री है, बताइए। यह बात तो नारायण नारायण, अत्रि मुनि की पत्नी देवी अनसुईया। क्या देवी अनुसुईया? हाँ माते, देवी अनसुईया के समान पवित्र और पतिव्रता स्त्री तीनों लोकों में नहीं है। नारायण नारायण। क्या कह रहे हैं देवर्षि नारद? मैं सत्य कह रहा हूँ देवी सरस्वती। देव ऋषि नारद की बातें सुनकर तीनों देवियों ने मन में देवी अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या कर ली। देवी पार्वती, देवी सरस्वती, क्या आप भी वही सोच रही हैं जो मेरे मन में विचार उत्पन्न हो रहा है? हाँ देवी लक्ष्मी, हमें देवी अनुसुईया के पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेनी ही पड़ेगी। अब तो ये देखना ही पड़ेगा ये सती अनसुईया कितनी बड़ी पतिव्रता है। और इस विषय पर आग्रह करने के लिए तीनों देवियां अपने अपने पति के पास गईं। इसके पश्चात तीनों देवों ने आपस में विचार विमर्श किया। अब क्या किया जाए महादेव। मेरी पत्नी लक्ष्मी तो रूठ कर बैठी है कि हमें अनसुईया की परीक्षा लेने जाना होगा। और अब जानते हैं महादेव, स्त्री जब जब एक बार कोई हट कर बैठती है तो उसे पूरा करवा कर ही मानती है। मैं भी इसी असमंजस में हूँ। लगता है अब हम तीनों को अत्रि ऋषि के आश्रम में देवी अनुसुईया की परीक्षा लेने जाना ही होगा। पर महादेव, क्या हम इस रूप में जाएंगे? नहीं नहीं ब्रह्मदेव, हम तीनों ब्राह्मण के वेश में यात्री बनकर उनके घर पर जाएंगे। महादेव ठीक कह रहे हैं। और हम जानते हैं कि अत्रि मुनि के आश्रम से कोई भी मनुष्य, पशु, यहाँ तक कि पक्षी भी बिना भोजन किए नहीं लौटते हैं। तो ठीक है, हम तीनों काशी के ब्राह्मण भेष में चलते हैं। कुछ देर बाद, हाँ महादेव, आश्रम तो सामने है, सब बताइए हमें क्या करना है। सामने से कुछ कंकड़ पत्थर, कुछ सूखे पत्तियां अपनी झोली में डाल लीजिए। मुनिवर, अत्रि मुनि के आश्रम में आप तीनों का स्वागत है। हम काशी नगरी से आए हैं और तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। हम अत्रि मुनि और देवी अनसुईया से भेंट करना चाहते हैं। मुनिवर, अत्रि मुनि तो अभी तपस्या में लीन है। हाँ, देवी अनसुईया आश्रम में ही है, आप उनसे भेंट कर सकते हैं। शिष्य ने तीनों यात्रियों को लेकर देवी अनुसुईया के पास पहुंचा। माते, यह यात्री काशी नगर से आए हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं।
देवी अनुसुईया, हमने अत्रि ऋषि और आपके बारे में बहुत प्रसिद्धि सुनी है। देवी अनुसुईया, हमने सुना है आपके घर से कोई भी भोजन से बिना तृप्त हुए नहीं लौटता है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है मुनिवर। आइए आश्रम में चलिए। पधारिए मुनिवर। देवी अनसुईया, हमें बहुत भूख लगी है, हमारे लिए अतिशीघ्र भोजन परोसा जाए। बताएं मुनिवर, आप भोजन में क्या खाएंगे? मैं आपकी इच्छा के अनुसार ही भोजन का प्रबंध करूंगी। जो आज्ञा देवी अनुसुईया, हमारे पास जो भी है आपको वही हमारे लिए बनाना होगा। हम भोजन की सामग्री साथ लाए हैं। जो आज्ञा मुनिवर। आप मुझे जो सामग्री देंगे, मैं शीघ्र ही उसका भोजन तैयार करके आपको परोस दूंगी। तो यह लो पत्थर, कंकड़, कुछ सूखे पत्ते। हम आज इसे पकाकर भोजन ग्रहण करेंगे। देवी अनुसुईया रसोई में जाती है और भगवान से प्रार्थना करने लगती हैं। हे ईश्वर, मेरी सहायता करो। मैं जानती हूँ ब्रह्मा, विष्णु, महादेव तीनों देवता मेरी परीक्षा लेने आए हैं। मेरी सहायता कीजिए प्रभु। देखते ही देखते कंकड़, पत्थर, सूखी पत्तियां एक स्वादिष्ट भोजन में बदल जाती हैं। देवी अनुसुईया भगवान को धन्यवाद करके वह भोजन ब्राह्मण रूपी ब्रह्मा, विष्णु, महेश के समक्ष ले आती हैं। भोजन तैयार है मुनिवर। अगर आप कहें तो भोजन। देवी अनुसुईया, हम तीनों यह भोजन एक ही शर्त पर ग्रहण करेंगे। आपको हमारे समक्ष बिना वस्त्र के आना होगा और भोजन परोसना होगा। यदि आप ऐसा करती हैं, तभी हम भोजन ग्रहण करेंगे, नहीं तो हम तीनों यहाँ से भूखे ही चले जाएंगे। आप कुछ देर रुकिए, मैं अभी आई। देवी अनुसुईया ध्यान में लीन अपने स्वामी अत्रि मुनि के पास जाती हैं और उनसे सारी बात कहती हैं। स्वामी, अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? देवी अनुसुईया, आप तो इतनी पतिव्रता है कि आप जब स्नान के लिए जाती हैं तो आपके सतीत्व के तेज के सामने भगवान सूर्य देव भी कुछ पलों के लिए अपनी आंखें मूंद लेते हैं। अनुसुईया, आपके पति व्रता का इतना तो तेज है ही कि कोई भी उसे सहन नहीं कर सकता। और आप जानती हैं, हमारे यहाँ तो तीनों लोक के स्वामी त्रिदेव पधारे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तो हमारे माता पिता हैं, जिन्होंने हमें जीवन दिया है। तो माता पिता के सामने भला कैसी लज्जा। निसंकोच होकर घर जाइए और अतिथियों का सत्कार कीजिए। अतिथियों के और यहाँ यह कमंडल का जल लेती जाओ। भोजन परोसने से पहले जल की कुछ बूंदे जमीन पर जरूर छिड़क देना। जो आज्ञा प्रभु। देवी अनुसुईया आश्रम में लौट जाती हैं और ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भोजन परोसने से पूर्व कमंडल का जल धरती पर छिड़क देती हैं और देखते ही देखते ब्राह्मण रूपी ब्रह्मा, विष्णु, महेश नवजात शिशु में बदल जाते हैं। देवी अनुसुईया बालक रूपी ब्रह्मा, विष्णु, महेश को अपने आंचल में छुपा लेती हैं। कुछ देर बाद अत्रि मुनि जब आश्रम आते हैं, उसी वक्त नारद जी देवी पार्वती, देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी के साथ वहां आते हैं। नारायण नारायण। माते, अपने पत्नियों को ढूंढते हुए ये तीनों देवियां यहाँ पर आई हैं। इनके पत्नियों को कृपा करके इन्हें सौंप दीजिए। माताओं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अनुसुईया, हमारे पति तुम्हारे आश्रम में ही आए थे, वे कहाँ हैं? हे माता, मेरे यहाँ तो काशी नगरी के 3 ब्राह्मण आए थे, जिन्होंने मैंने शिशु बना दिया। झूले में सोने वाले अगर आपके पति हैं, तो आप इन्हें ले जा सकती हैं। लेकिन ये तीनों शिशु तो एक ही समान दिख रहे हैं। अनुसुईया, अब तो तुम्हें ही हमें बता सकती हो कि हमारे पति कौन है। नारायण नारायण। आप तीनों माताएं क्या अपने अपने पति को पहचान नहीं सकती? सोच लीजिए माताएं, अगर आपने किसी पर पुरुष का स्पर्श कर लिया तो आपका पतिव्रता धर्म खंडित न हो जाए। माता अनुसुईया की बात सुनकर तीनों देवियां शर्म से झुक गईं। तीनों देवियों ने माता अनुसुईया से क्षमा याचना की।
अनुसुईया, हमें माफ कर दो। हमने ही तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। हमसे भूल हो गई अनुसुईया। अनुसुईया, हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे पति को पुनः अपने स्वरूप में ले आओ। माता अनुसुईया ने जब देखा तीनों देवियां दुख में हैं, तो उन्होंने त्रिदेव को पुनः उनके रूप में प्रदान किया। तत्पश्चात तीनों देवों ने माता अनुसुईया से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। तब माता अनुसुईया बोली, प्रभु, आप तीनों मेरे पुत्र के रूप में जन्म ले, मुझे यह वरदान दीजिए। देवी अनुसुईया, हम तीनों तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लेंगे और सृष्टि में आपका नाम माँ सती अनुसुईया के नाम से प्रख्यात होगा। तीनों देवों से वरदान प्राप्त होने से कलांतर में भगवान दत्तात्रेय के रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में भगवान ब्रह्मा जी का और दुर्वासा के रूप में भगवान त्रिदेव का, महादेव का जन्म माता अनुसुईया के गर्भ से हुआ। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे